राम जी राम। सत्स्वरूप आनंद प्रवाह के वीडियो नंबर 20 में आइए आज चर्चा करते हैं इस विषय पर कि हमारा यह मानव जीवन किस प्रकार से और कैसे व्यतीत होता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो मानव शरीर में जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो अपने इस जीवन में 4 प्रकार से जीते हैं। पहला शरीर है, पहला जीवन है अहम पद। अहम पद यानी कि जब जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा जागृत अवस्था में जो हमारी बॉडी काम करती है वो फिजिकल बॉडी काम करती है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। संसार के जितने भी कार्य हैं वो हमारी इस फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर से किए जाते हैं, जिसमें हमारा मन, बुद्धि, चित्त और इम्पोर्टेंट मेन चीज जो है वो अहम पद। तो पहला पद है अहम पद। अहम पद मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ और हम अपने आप में, जिसमें ये पूरा सारा शरीर और हमारे सारे संस्कार इसमें जो निहित होते हैं और अपने एक्सपीरियंस के आधार से हम जिसे कार्य करते हैं वो स्थूल शरीर है और वो पहला है अहम पद। तो अहम पद में अहम पद कब काम करता है? तो जागृत अवस्था में, जब हम जगे हुए होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा यह फिजिकल बॉडी यानी ये भौतिक शरीर, यह अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष इसमें कार्य करते हैं। तो पहला हो गया अहम पद। उसके बाद में जब हम सो जाते हैं, जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। यानी कि जागृत अवस्था में हमने जो कार्य किए थे और इसके पहले और भी जितने कार्य किए थे और वो संस्कार के रूप में हमारे चित्त पटल पर पड़े रहते हैं और वही चित्त पटल से वो मन और बुद्धि और चित्त हमारा अंतःकरण जो है सूक्ष्म इंद्रियों के साथ कार्य करता है, जिसे हम सपने में वो देखते हैं। तो उस समय जो हमारा शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमारा जो कार्य किया जाता है वो वहाँ भी अहम पद ही है। तो अहम पद 2 तरह से कार्य करता है, एक जागृत अवस्था में और दूसरा है स्वप्न अवस्था में। अहम पद के बाद अब एक जो विशिष्ट पद आता है, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। वो जो विशिष्ट पद आता है उसको कहते हैं सहज अवस्था, सहज पद, सहज स्वरूप। सहज स्वरूप यानी कि जहाँ पर हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कार्य नहीं करता है, जहाँ हमारा मन सो जाता है, स्थूल शरीर भी शांत हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी शांत हो जाता है। ये दोनों शरीर जहाँ नहीं रहते हैं, जहाँ मन नहीं रहता है और जहाँ पर बुद्धि सिर्फ प्रज्ञा रूप से कार्य करती है और चित्त चैतन्य रूप से कार्य करता है, वो जो शरीर है, वो जो अवस्था है, उस अवस्था को कहते हैं तुरीय अवस्था। और वहाँ जो शरीर है वो कारण शरीर होता है। वो कारण शरीर है, वो सहज अवस्था है। इस सहज अवस्था को हम हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी उसके महसूस कर सकते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा स्थूल शरीर सो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी शांत हो जाता है, मन बुद्धि भी शांत हो जाती है और चित्त रहता है, शांत चित्त रहता है, जिसकी हम सुख की अनुभूति करते हैं और कहते हैं कि हमें आनंद आया। और इसी अवस्था को जब हम ध्यान में रहते हैं तो ये अवस्था को कहते हैं तुरीय अवस्था। पहली अवस्था थी जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति और सुषुप्ति के ही बराबर उसके ही लेवल की समकक्ष अवस्था होती है तुरीय अवस्था है। ना उसमें हम जाग रहे होते हैं, ना हम सो रहे होते हैं, ना हम सुषुप्ति में होती है, बल्कि हम एक ज्ञान अवस्था में होते हैं, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। इस तुरीय अवस्था में जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा पद है, वो सहज स्वरूप है, वो सहज पद है। एकदम शांत भाव में जहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ विचार शांत हो जाते हैं, जहाँ मन बुद्धि चित्त सभी शांत हो जाते हैं और वहाँ सिर्फ प्रज्ञा काम करती है, तो वो है हमारा सहज स्वरूप। ये सहस्वरूप हमारी चित्त मन और बुद्धि की
शांति अवस्था का प्रतीक है। यह इसको कहते हैं ध्यान। ये ध्यान की अवस्था है। इसके बाद और एक स्वरूप आता है, वो तीसरा जो स्वरूप है उसको कहते हैं साक्षी स्वरूप। वह साक्षी स्वरूप शरीर की अवस्थाओं से उसका संबंध नहीं है। अभी तक हमने जो स्वरूप देखे, अहम पद और सहज स्वरूप में सहज पद, ये हमारे शरीर के पद के अनुसार, हमारे शरीर की अवस्थाओं के अनुसार कार्य करता है। लेकिन इन सभी पदों को इन जागृत अवस्था में भी जिसको ज्ञान रहता है कि हमने ऐसा ऐसा काम किया था, ये हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी, वो जानता है कि ये हमारा मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, हमने ये किया। स्वप्न अवस्था में जब सो रहे थे तब स्वप्न अवस्था की भी बात को वो साक्षी रखता है। जब स्वप्न अवस्था में से निकलते हैं तो हम स्वप्न को भूल जाते हैं, और जब जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्न को भूल जाते हैं, और स्वप्न में जाते हैं तो जागृत को भूल जाते हैं, और जब गहरी नींद में जाते हैं तो दोनों को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा एक स्वरूप और है जिसको साक्षी स्वरूप कहते हैं। वह साक्षी स्वरूप जागृत का भी विटनेस है, सपने का भी विटनेस है, गहरी नींद का भी विटनेस है, और ध्यान का भी विटनेस है। यानी ये शरीरों की अवस्थाओं के परे एक हमारी जो अवस्था है उसको साक्षी स्वरूप कहते हैं, इसको ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं। तो ये हमारे तीन अवस्थाएं हो गई, तीन स्वरूप हो गए। अब इसके परे एक और है जिसको चौथा कहते हैं। वह चौथा पद भी इन शरीरों की और मन की अवस्था से इसका कोई संबंध लेना देना है नहीं। वो साक्षी का भी जो साक्षी है वो चौथा पद है, और वो परम पद है। ज्ञानियों की दृष्टि से इस चौथे पद को हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। यानी कि जो साक्षी का भी साक्षी है, ये बताता है कि हमने ये हमारा ये साक्षी का स्वरूप था, हमने जागृत को भी जाना, स्वप्न को भी जाना, सुषुप्ति को जाना, तुरैया को जाना, और किससे जाना? तो ये साक्षी भाव में जाना। तो इस साक्षी भाव में आए ना, तो ये साक्षी है, इसको जो जानने वाला है वो चौथा है, उसको कहते हैं चतुर चौथो ये हुई। तो इस प्रकार से ये चौथा पद है, ये तत्पद है, ये ज्ञान स्वरूप पद है, इसको गुरु पद भी कहा जाता है। तो हम इस शरीर में रहते हुए हमारे इस अध्यात्म जगत को जाने और इन चारों अवस्थाओं को जाने, और अधिकतर से हमारा अधिक से अधिक जीवन ऊंचे से ऊंची अवस्थाओं में बीते, ऊंचे से ऊंचे पद में बीते, साक्षी पद में बीते, या साक्षी से साक्षी पद में बीते, या सहज पद में बीते, तो वो हमारा अध्यात्म जीवन होगा। यही हमारा प्रयास है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो के विराम।